तो ये है नियति का असली चेहरा, जो अब धीरे-धीरे सबके सामने आने वाला है। अब तक जो वह मासूम बनकर सबको बेवकूफ बना रही थी, दरअसल उसके पीछे छिपा है एक खतरनाक प्लान। और इस प्लान का सबसे बड़ा निशाना है तुलसी और उसका पूरा परिवार। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर होगा, क्योंकि अब खुलने वाला है नियति के अतीत का वो सच जिसे जानकर हर कोई हिल जाएगा। आखिर क्यों नियति सालों बाद वापस लौटी है? क्या सिर्फ अपने बेटे रियो के लिए ईशानी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा बदला? दोस्तों, जिस तरह से नियति ने करण की जिंदगी में एंट्री ली है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही करण अस्पताल पहुंचता है, नियति तुरंत रियो से कहती है, देखो तुम्हारे पापा आ गए। यह सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि करण खुद इस बात से अनजान है। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। कर्ण, जो हमेशा सही और गलत के बीच फर्क समझता था, अब खुद एक झूठ के जाल में फंस चुका है। वह यह मान बैठा है कि अंश ने नियति से शादी की थी और रियो उसी का बेटा है। इसी गलतफहमी में वह नियति की मदद कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही मदद उसकी अपनी शादी और जिंदगी को तबाह कर देगी। दूसरी तरफ नंदिनी है, जो अपने पति करण पर पूरा भरोसा करती है, लेकिन अब वही भरोसा टूटने वाला है, क्योंकि नियति बहुत चालाकी से कर्ण और नंदिनी के बीच दूरी पैदा कर रही है। हर बार वह ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि कर्ण को उसके साथ रहना पड़े और नंदिनी खुद को अकेला महसूस करने लगे। तुलसी की हालत भी कुछ कम नहीं है। वह पहले से ही इस गिल्ट में जी रही है कि उसने अपने बेटे अंश को खो दिया। लेकिन अब जब रियो उसकी जिंदगी में वापस आया है, तो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। और सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि रियो जिस सच को जी रहा है, वो पूरी तरह झूठ है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। रियो असल में अंश का बेटा है ही नहीं। जी हाँ, यह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रियो की असली पहचान कुछ और ही है, और नियति इस सच्चाई को छुपाकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाला सच सामने आएगा कि अंश की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और इस मर्डर के पीछे सिर्फ तुलसी नहीं, बल्कि कोई तीसरा शख्स भी शामिल था, जो अब तक पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और यहां कहानी लेगी सबसे बड़ा मोड़, जब यह पता चलेगा कि नियति अकेली नहीं है। वह किसी के इशारे पर काम कर रही है। एक ऐसा शख्स जो वीरानी परिवार से पुरानी दुश्मनी रखता है और अब हर एक सदस्य से बदला लेना चाहता है। डिनर पार्टी के दौरान यह ड्रामा अपने चरम पर पहुंचेगा, जहां एक तरफ पूरा परिवार एक साथ होगा, वहीं दूसरी तरफ नियति अपना सबसे बड़ा दांव खेलेगी। वह सबके सामने ऐसा सच लाएगी जिससे कर्ण और नंदिनी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। रियो भी इस सच्चाई को सुनकर टूट जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। गुस्से में वह ऐसा कदम उठा सकता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब तुलसी को यह एहसास होगा कि नियति सिर्फ बदला लेने नहीं आई, बल्कि वह उसकी पूरी जिंदगी छीनने आई है। उसका परिवार, उसका नाम और उसकी पहचान। और अंत में बाय एक ऐसा ट्विस्ट सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कर्ण, जो अब तक सच्चाई से अनजान था, असल में इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी निकलेगा। उसकी पहचान, उसका अतीत और उसका रिश्ता, सब कुछ एक बड़ा राज छुपाए हुए है। अब सवाल यह है, क्या तुलसी इस साजिश का सच समय रहते जान पाएगी? क्या कर्ण और नंदिनी का रिश्ता बच पाएगा? क्या रियो को उसकी असली पहचान मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, नियति के पीछे कौन है? आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, थ्रिलिंग और शॉकिंग होने वाली है, जहां हर दिन एक नया राज खुलेगा और हर मोड़ पर मिलेगा एक जबरदस्त ट्विस्ट।